पापखण्डनम् समस्त पाप खण्डनम् स्वभक्तचित्तरञ्जनम् स्वभक्तचित्तरञ्जनम् सदैव नन्दनन्दनम् सदैव नन्दनन्दनम् सुपेच्छ गुच्छमस्तकम् सुपेच्छ गुच्छमस्तकम् सुनादवेणुहस्तकम् सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरम् अनङ्गरङ्गसागरम् नमामि कृष्णनागरम् नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनम् मनोजगर्वमोचनम् विशाललोललोचनम् विशाललोललोचनम् विधूतगोपशोचनम् विधूतगोपशोचनम् नमामि पद्मलोचनम् नमामि पद्मलोचनम् करारविन्दभूधरम् करारविन्दभूधरम् स्मितावलोकसुन्दरम् स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारणम् महेन्द्रमानदारणम् नमामि कृष्णवारणम् नमामि कृष्णवारणम् कदम्बसूनकुण्डलम् कदम्बसूनकुण्डलम् सुचारुगण्डमण्डलम् सुचारुगण्डमण्डलम् व्रजाङ्गनैकवल्लभम् व्रजाङ्गनैकवल्लभम् नमामि कृष्णदुर्लभम् नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकम् युतं सुखैकदायकम् नमामि गोपनायकम् नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजम् सदैव पादपङ्कजम् मदीयमानसे निजम् मदीयमानसे निजम् दधानमुत्तमालकम् दधानमुत्तमालकम् नमामि नन्दबालकम् नमामि नन्दबालकम् समस्तदोषशोषणम् समस्तदोषशोषणम् समस्तलोकपोषणम् समस्तलोकपोषणम् समस्तगोपमानसम् समस्तगोपमानसम् नमामि नन्दलालसम् नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकम् भरावतारकम् भवाब्धिकर्णधारकम् भवाब्धिकर्णधारकम् यशोमती किशोरकम् यशोमती किशोरकम् नमामि चित्तचोरकम् नमामि चित्तचोरकम् दृगन्तकान्तभङ्गिनम् दृगन्तकान्तभङ्गिनम् सदा सदा लसङ्गिनम् सदा सदा सङ्गिनम् दिने दिने नवं नवं दिने दिने नवं
नमामि नन्दसम्भवम् नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं विदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगम् नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनम् प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकम् निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकम् दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकम् रसायवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनम् मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनम् प्रवृद्धवह्निपायिनं यदा तदा यथा तथा यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयताम् मया सदैव गीयताम् तथा कृपा विधीयताम् तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयम् प्रमाणिकाष्टकद्वयम् जपत्यधीत्य यः पुमान् जपत्यधीत्य पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदि वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। नमो गोविंद देवाय ज्ञानदेव स्वरूपिणे
वाग्मिने वाङ्निधानाय यतये वेदमूर्तये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। वंदे नंदव्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। एक भजन गा लें। आप बोले हो? बोलिए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। यह जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उल्हाना न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तुम्हारी मर्जी। न कोई उल्हाना न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ हाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा, मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्। भगवान आचार्य के इन शब्दों को अभी हमने गाया। जैसे भी हो, जिस निमित्त से हो, भगवान आचार्य कहते हैं यदा तदा, जब कभी संभव हो, यथा तथा, जिस प्रकार से हो, तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम्, मेरे द्वारा गाई जाती रहे प्रभु
तथा कृपा विधीयता, उस प्रकार की कृपा आप मुझ पर कीजिए। और इस स्तोत्र का फल भी लिखते हुए भगवान आचार्य ने लिखा, जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमान। हर जन्म में अधिक, अगले जन्म में और अधिक इस प्रकार उसका भगवान नंद नंदन में अनुराग बढ़ता जाएगा। ये हमारे ऊपर, हमारे संतों की असीम कृपा रही। उन्होंने इस प्रकार के रसाल स्तोत्रों का निर्माण किया। उनका हम गान करें और उस भाव को बनाए रखे जो कथा श्रवण से मन में जगा है। भाव का रक्षण इस साधक का परम कर्तव्य है। हम हमारे धन का रक्षण करते हैं, उसका निवेश सही स्थान पर करके उसे बढ़ाते रहते हैं। भाव का भी रक्षण करना होता है, नहीं तो बिना उसके रक्षण किए फिर मन में घुसने के लिए बाकी सारे विषय विकार बैठे हुए हैं। भाव जिसमें जग जाए, अब उसका ये कर्तव्य है, उसका उसे रक्षण करना चाहिए। और ये स्तोत्र इसीलिए है, ये प्रार्थना इसीलिए है, भजन भी इसीलिए है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुमयो पततो रवम तत्रा जग्मुः पुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशंकिताः। दो अर्घ वृक्षों के गिरने की वह भयंकर ध्वनि जैसे ही सारे गोपों ने नंद बाबा ने, सभी ने सुनी। सबने आकर देखा, नंद बाबा ने भगवान को उस बंधन से मुक्त किया। पूरी बात कन्हैया के मुख से ही नंद बाबा को पता चली। वो तो हंसने लगे। राजन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक एक दिन उस गोकुल में जो बीतता था, प्रतिदिन भगवान की कोई नई लीला होती थी। हर क्षण सभी का कृष्णमय था। एक दिन की बात है, क्रीणी वो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। फल बेचने वाली कोई स्त्री एक दिन उस गोकुल में आई। क्रीणी ही वो फलानीति, फल लीजिए कहती हुई। तो उस समय थोड़े से धान्य को लेकर वो फल दिया करती थी। भगवान ने भी स्वयं फलार्थी, भगवान स्वयं अपनी छोटी छोटी हथेलियों में जितना भी धान्य समा सके वो लेकर जैसे उस फल बेचने वाली तक पहुंचे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वास्तव में जो सबको उनके साधनों के फल देने वाले हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सभी के कर्मों के फल को देने वाला मैं हूं, ये भगवान कहते हैं। उस समय स्वयं वे फल की इच्छा से वहां आए। फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम। छोटे बालक अगर कोई वस्तु धान्य आदि लेकर चलते हैं, वैसे उनकी हथेलियां भी छोटी और वहां ले जाने तक आधे से अधिक तो नीचे ही गिर जाता है। कितना सूक्ष्म वर्णन है यहाँ। च्युत धान्यम करद्वयम, जिससे धान्य पहले ही गिर चुका है। इस प्रकार की उन हथेलियों को देखा, उसने फलैरपूरयत्, उसने भगवान को जितने देने चाहिए थे उससे कई अधिक फल दे दिए। अब इस प्रकार जिसने भगवान के साथ प्रेम का व्यवहार किया, भगवान तो उसे पता नहीं कितने ही गुना फल देते हैं। रत्नई ही फल भांडम अपूरी, उसने भगवान की टोकरी फलों से भर दी। भगवान ने तो धान्य तो उसे बस निमित्त मात्र दिया, रत्नों से उसकी टोकरी को भर दिया। इसी प्रकार इनकी लीला चल रही थी। सभी गोपों ने
मिलकर कुछ सोच विचार किया। इस गोकुल में पूतना से लेकर और तृणावर्त, शकटासुर और अभी अभी जो ये दो वृक्ष नीचे गिरे, ये उत्पात हो रहे हैं। आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाश हेतवः। जो बड़े बूढ़े गोप थे, उन्होंने ये सुझाव दिया कि हमें इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना चाहिए। कहां जाए? सबने एक एक प्रस्ताव रखे। एक प्रस्ताव सभी ने सम्मत किया। वनम वृंदावनं नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। वनश्री से युक्त पवित्र वह स्थान जिसका नाम वृंदावन रहा। सभी गोप गोपी अपने शकटों को लेकर, गोमाताओं को लेकर उस पवित्र स्थान में वृंदावन में जाकर पहुंचे। अर्धचंद्राकार उन शकटों को उसकी रचना करके सभी ने वही अब निवास करना आरंभ किया। भगवान तो वृंदावन चले हैं, हम भी भगवान के साथ वृंदावन चलते हैं। जय वृंदावन धाम जय श्री राधे राधे। 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 राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय बरसानो गाँव जय श्री राधे राधे। जय बरसानो गाँव जय श्री राधे राधे। जय वृंदावन धाम जय श्री राधे राधे। जय वृंदावन धाम जय श्री राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय वृंदावन धाम जय श्री राधे राधे। जय वृंदावन धाम जय श्री राधे राधे। जय गोकुल नंद गाँव जय श्री राधे राधे। जय गोकुल नंदगांव जय श्री राधे राधे। जय वृंदावन धाम जय श्री राधे राधे। जय वृंदावन धाम जय श्री राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। वृंदावनं संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् तत्र चक्रुर्व्रजावासं शकटैरर्धचन्द्रवत्। वृंदावन में आते ही अब क्योंकि भगवान बड़े हो गए थे, अब उन्हें वन में गौओं को चराने के लिए भेजा जाने लगा। सभी अपने मित्रों को साथ में लेकर गौ माताओं के साथ भगवान वन में जाते थे, वन में विहार करते थे, गौ माताओं को चराते थे, बांसुरी बजाते थे। असुरों का आना यहां पर भी नहीं रुका। वत्सासुर नाम से एक असुर जो
एक वत्स का रूप लेकर आया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। भगवान ने उसे पहचान लिया। किसी गोप बालक को वो क्षति पहुंचाए इससे पहले ही स्वयं भगवान ने उसे उठाकर और पटक पटक कर समाप्त कर दिया। वत्सासुर को समाप्त करने के बाद किसी दिन एक बगुले का वेश धारण कर बकासुर नामक असुर आया। यमुना के तट पर वह खड़ा था। जैसे ही भगवान उसके पास गए, सवै बको नाम महान असुरो बकरूपधृक् आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डोग्रसद्बलि। उसने भगवान को निगलना चाहा। भगवान ने उसके तालु मूल पर प्रहार कर तम तालुमूलम प्रदहन्तमग्निवत् गोपालसूनुं पितरं जगद्गुरोः चक्षर्द सद्योतिरुषाक्षतं बक स्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत तमापतन्तं सनिगृह्य तुण्डयोर्दोर्भ्यां बकं कंससखं सतां पतिः पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा वहो वीरणवद्यवौकसाम्। भगवान ने तो उसे विदीर्ण कर दिया, समाप्त ही कर दिया। सारे गोप बालकों ने भगवान का दिव्य जय जयकार किया। गोपाल कृष्ण भगवान की। राजन, भगवान वन में जाकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। सबका यहाँ पूरा वर्णन है। केचिद् वेणून् वादयन्तो मान्तशृङ्गाणि केचन केचिद् भृङ्गैः प्रगायन्तः कूयन्तः कोकिलैः परे। कुछ गोप बालक भंवरों के पीछे दौड़ते हुए जाते, उनका अनुकरण करते, उनकी तरह ध्वनि निकालने का प्रयास करते। कुछ कोकिल की तरह ध्वनि निकालने का प्रयास करते। विच्छायाभिः प्रधावन्तो, कुछ अपनी छांव के पीछे दौड़ते और भगवान भी उनके साथ में सारी लीलाएं करते। विकर्षन्तः कीशबालान् आरोहन्तश्च तैर्द्रुमान्, वृक्षों पर चढ़ते, ऊपर से छलांग लगाते। साकम्भेकैर्विलङ्घन्तः सरित्प्रस्रव संप्लुताः, यमुना जी में तैरने लगते, पानी में खेलने लगते। विहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्च प्रतिस्वना, जो प्रतिध्वनियां आती है पहाड़ों में, भगवान भी स्वयं इन सारे खेलों में उन बालकों के साथ ऐसे रम जाते। राजन, इतना ही नहीं, वे नियुद्ध भी करते, युद्ध का अभ्यास भी करते। भगवान केवल माखन चोरी नहीं करते या केवल नाचते नहीं है, केवल बांसुरी नहीं बजाते। भगवान युद्ध का भी अभ्यास करते, वहां पर वे व्यायाम भी करते हैं। अपने आप को भगवान ने इस प्रकार बलवान बनाया है, आगे हम देखेंगे। भगवान के दोनों रूपों का हमें स्मरण होना चाहिए। एक और तो लीलाधारी भगवान है जो अत्यंत मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम सकलम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। अपने भक्तों के लिए तो मधुर ही है, वे मधुर है, कोमल है, सुंदर है, ये सारी बातें ठीक है अपने स्थान पर। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान वीर भी है। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवम ब्रजप्रियम
धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आगे भगवान ने जो पूरे काम किए, ये लीला तो गोकुल की है, मीठी है। गोकुल से बाहर आने के बाद मथुरा जी, और मथुरा के पूरे प्रकरण के बाद जो महाभारत का प्रकरण यहां से होता है, वहां भगवान का अलग ही रूप है। आगे कहीं भी किसी वर्णन में आप ये नहीं सुनेंगे कि भगवान कहीं बांसुरी बजाते हुए बैठ गए। ये सब गोकुल की लीला है। भगवान इसीलिए आदर्श है, जहां जो योग्य था, जितनी सीमा तक भगवान ने वो सब किया। माखन चोरी भी की, रास भी रचा, सबको आनंद भी दिया। आगे बढ़कर धर्म संस्थापना के कार्य के लिए हाथ में जब शस्त्र लेना पड़ा, शस्त्र भी लिया। अपनी प्रतिज्ञा को उसका भंग करके भी शस्त्र लेना पड़ा तो वो भी लिया। और सब करने के बाद अंत में अश्वत्थ वृक्ष के उस नीचे बैठकर स्थिर दृष्टि से अपने पूरे वंश का खंडन होते हुए भी देखा। ये भगवान श्री कृष्ण का, ये हर स्तर का जीवन है। यत पाद पांसुर, जिनके पग की धूली, सुखदेव महाराज कहते हैं, बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव यदृग् विषय स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजौकसा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, जिनके पग की धूली भी अनेकों जन्मों तक तप करने वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन भगवान के साथ ये सारे गोप बालक इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे थे। इनके भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। ये क्रीड़ा का नितांत ये कौन सी क्रीड़ा है? वास्तव में ये मुक्तों की क्रीड़ा है। ये लीला हमने सुना, ये लीला है जिसका कोई उद्देश्य नहीं। वारकरी जब आनंदी से चलते हैं पंढरपुर की ओर, खेलते हुए चलते हैं, क्रीड़ा करते हुए चलते हैं, नृत्य करते हैं, संकीर्तन करते हैं, और पंढरपुर में जाकर चंद्रभागा के उस तट पर पुंडलीक महाराज के मंदिर के पास सभी जब एकत्रित होते हैं, वो यही क्रीड़ा है जो ये गोप बालक कर रहे हैं। खेळ मांडियेला वाळवंटी ठाई, नाचती वैष्णव भाई रे। संतों ने कहा, इनमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। भगवान ने कहीं यहां पर अपने बड़प्पन की कोई बात नहीं की। कितनी बार भगवान स्वयं खेल में हार गए। ऐसा नहीं है कि मैं हूं तो मैं जीतूंगा, हर खेल में मैं जीतूंगा। कई बार भगवान हारे भी है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा। वारकरी संप्रदाय में इसीलिए कोई भी दो वारकरी, भले वो कोई बड़े कीर्तन करने वाले कोई महाराज भी हो, पद्धति यह है दोनों एक दूसरे के सम्मुख माथा भूमि पर टेक कर प्रणाम करते, एकमेका लागती पाएंगे। यही वह परंपरा है, एक दूसरे को प्रणाम करना। तुका म्हणे मुक्ति परिणली नोवरी, तुकाराम महाराज कहते, आता दिवस चारी खेड़ी में। वे कहते, अरे मुक्ति का तो हमने वर्णन कर लिया, अब पाने जैसी कोई बात नहीं है। तो किसी ने पूछा, फिर महाराज आपके आप जीवन में क्या होगा? वे कहते, आता दिवस चारी खेड़ी में। अब तो क्रीड़ा है केवल, ये चलती रहे। जब तक प्रारब्ध है तब तक ये जीवन चलता रहे। हमें तो कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। ये मुक्तों की क्रीड़ा है। राजन, उस वन में एक दिन घूमते हुए सभी बालकों ने भगवान से आकर ये बात कही कि वन के उस दूसरे छोर पर एक बड़ी गहरी गुफा है, और हमें लगता है कि हमें उसके भीतर जाकर देखना चाहिए। भगवान ने कहा, अच्छा,
कल तक तो कोई गुफा नहीं थी, ये कौन सी गुफा आ गई? नहीं। जैसे सारे बालक वहां गए, भगवान ने जान लिया ये क्या है। यह अघासुर नाम का दानव है जो बड़े से अजगर का रूप धारण करके वहां आया हुआ था। तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण त्वं यजस्सार्भवत्सकम्। लेकिन भगवान ने किसी को ये भनक नहीं लगने दी। उन्होंने कहा चलो देखते हैं। सारे गोप बालक एक एक करके उस अजगर के, उसने वो मुंह खोल के बैठा था। कुतूहलवश एक एक गोप बालक उसके मुंह के भीतर जा रहा था। जैसे ही भगवान स्वयं उसके मुख में प्रविष्ट हुए, उसने अपना मुंह बंद कर लिया, तो सबका दम घुटने लगा। ततोतिकायस्य निरुद्ध मार्गिणो युद्गीर्ण दृष्टेर्भ्रमतस्फितस्ततः पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धो मूर्धन् विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः। उसके तालु स्थान पर प्रहार करते हुए भगवान ने उसका जबड़ा ही फाड़ दिया। सब वहां से सुरक्षित बाहर आए। सभी गोप बालकों को अभी अनुभव होने लगा कि जिसके जो हमारे साथ ही क्रीड़ा करता है, ये कन्हैया कोई सामान्य तो नहीं है, यह विशेष है। कहते कहते सुखदेव जी ने एक बात राजा से कही कि राजन, अघासुर का ये जो वध भगवान ने किया, ये उद्धार किया, यह वार्ता सारे गोप बालकों ने 1 वर्ष के बाद अपने अपने घरों में बताई। तो राजा ने पूछा ये घटना जब घटी तो ये तो सब घर ही गए होंगे उस दिन, तो उसी दिन क्यों नहीं बताई? 1 वर्ष बाद क्यों बताई? तो सुखदेव महाराज ने कहा राजन, बीच में एक और विचित्र घटना घटी, सुनो। अघासुर को समाप्त करते ही भगवान सारे अपने मित्रों को लेकर वही यमुना के किनारे, उन्होंने सोचा चलो गो माताएं सभी चल रही है, हम भी अपने अपने जो पोटलियां हम घर से लाए हैं खाना खा लेते हैं। तो सभी को भगवान ने एकत्रित किया। होतिरम्यम पुलिनम वयस्याः स्वके निसंपन्न मृदुलाच्छवालुकम। सुंदर यह उपवन है, यही बैठकर हम अभी खाना खाएंगे। अलग अलग सबने जो पोटलियां लाई थी, भगवान ने कहा चलो सब यही बीच में रख दो, सब मंडलाकार बैठ जाओ। सबको भगवान ने बिठा लिया, स्वयं सबके मध्य में बैठे। कोई अपना अपना खाना नहीं खाएगा, गोकुल के कुछ अपने नियम, सबका खाना एकत्रित किया जाएगा। कोई किसी बड़े घर का हो, कोई किसी गरीब घर का हो, किसी को अपनी भिन्नता का आभास नहीं होना चाहिए। भगवान के पास कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबका जो खाना है वो एकत्रित किया जाएगा, सब एकत्रित ही खाना खाएंगे। इसे महाराष्ट्र में गोपाल काला कहते हैं। और इस लीला का इतना महत्व है, जो अखंड हरिनाम सप्ताह होते हैं महाराष्ट्र में, 7 दिनों का होता है। उसमें ज्ञानेश्वरी का पारायण होता है, प्रवचन आदि का कार्यक्रम होते हैं, और गांव गांव में ये चलते रहते हैं। उसके अंतिम दिन जो कीर्तन होता है, समाप्ति जिससे होती है, उसमें यही आख्यान का वर्णन किया जाता है। ये नियम ही है, उसे काले से कीर्तन कहते हैं। उसे भगवान की इसी लीला का वर्णन उसमें चलता है, वर्षों से यही परंपरा है। भगवान स्वयं केंद्र में बैठे, इस लीला का इसीलिए महत्व है। ये भगवान जो सबको स्वयं एकत्रित, उन्होंने वो सारे पदार्थ किए और स्वयं अपने हाथों से परोस रहे हैं। ये भगवान कोई अन्न नहीं परोस रहे, संतों ने कहा ये ब्रह्म रस परोस रहे। तुकाराम महाराज कहते हैं चवे चवे घ्यू घास ब्रह्म रस आवई, ये तो ब्रह्म रस है। महाराज कहते हैं मैं भी उसमें था, भगवान के उन सारे मित्रों में मैं भी था, राम जी के अवतार में भी मैं था। ये महाराज ने स्वयं लिखा हुआ है तुकाराम महाराज ने। वो तो कहते हैं हम वैकुंठवासी, हम तो वही क्या है।
बिभ्रद वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभोगबालकेलिः। हासयन्नर्मभिस्वैः, ये भगवान का सहज स्वभाव है, ये बाल्यकाल से विनोद करते हैं, सबको हंसाते हैं। स्वयं अपने हाथों भगवान ने पूरा वो सबके द्वारा लाया हुआ खाना एकत्रित किया, स्वयं अपने हाथों सबको खिला रहे हैं। राजन, क्या भाग्य की पराकाष्ठा होगी इन सारे लोग बालकों की। देवों को भी इनसे अब जलन होने लगी। स्वर्ग के देवता राजन वहां सब उपस्थित हुए। ये पूरा दृश्य, विलोभनीय दृश्य वो देख रहे थे। और जैसे ही भगवान अपने हाथों से जिस जिस बालक को वो खिलाते थे, अरे वो तो ऐसे आनंद में डूब जाता कि वाह, उसको विश्वास ही नहीं होता ये मेरे घर का खाना है, इतना मीठा। देवों को लगने लगा हम भी इन बालकों में से कोई होते तो हमें भी ये चखने को मिलता, लेकिन हम तो ये चख के रहेंगे। तो देवों ने आपस में विचार किया, तो हमको ये मिले कैसे? ये तो स्पेशल है, ये उनके लिए है, ये देवताओं के लिए भी नहीं है। हमने सुना देवता तो सभी अमृत का कुंभ लेकर परीक्षित के पास आए थे, इसीलिए ये कथा का रस हमें दे दो, अब अमृत का कुंभ ले लो। परीक्षित ने मना कर दिया, और वहीं से लेकर ये देवताओं का प्रयास चल रहा है, कहीं ना कहीं से ये रस हम पाए। लेकिन भगवान का ये रस किसी वीआईपी के लिए नहीं है, ये तो भगवान तय करते हैं कौन उनके लिए वीआईपी। और वो कोई देवता नहीं होता, वो कोई साध्वी मीराबाई होती है, वो कोई सुदामा होते, वो कोई तुलसीदास महाराज होते, वो कोई गौरांग महाप्रभु होते, अन्य कोई नहीं। जिसने उस भाव को पा लिया वही भगवान के लिए उस रस का अधिकारी है, अन्य कोई नहीं। और ये रस भगवान ऐसे वैसे किसी को देते भी नहीं है, ये स्पेशल। किसी भी दुकान में भी आप जाएंगे ना, तो बाकी तो जो माल है वो दिखाता रहता है। स्पेशल अगर कोई आता है तो एक स्पेशल कुछ तो भी निकलता है। वो पहले ये सब बाकी की बातें वो बेचना चाहता है, खास है पीछे रखता है। भगवान ने भी ऐसा ही किया है। भक्ति सबको नहीं देते, अपना प्रेम सुख सबको नहीं देते। क्या चाहिए भैया आपको? सुख संपत्ति धरा भगवान दे जाओ। और क्या चाहिए? आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम ले जाओ, देहि में विपुलम यशा ले जाओ। और क्या चाहिए? प्रभु हमें किसी की शादी नहीं हो रही, अच्छा ठीक है ले जाओ। ये तो सारी बातें हुई लौकिक। कोई आया भगवान से, भगवान क्या चाहिए? ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए। भगवान क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, ले जाओ। मोक्ष के बारे में भी भगवान उदार है, कहते ले जाओ। और जैसे कोई भक्त आता है प्रहलाद जी जैसा मास्टर, और भगवान कहते हैं क्या चाहिए बोलो। धन चाहिए? नहीं चाहिए। और क्या कहीं पद चाहिए? कोई नहीं चाहिए। स्वर्ग में भोग भोगने आगे नहीं चाहिए। मोक्ष चाहिए? जो भक्त मोक्ष को भी कह रहा है नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। अभी भगवान के लिए मुश्किल हो गई। क्यों मुश्किल हो गई? अरे कोई अगर मोक्ष चाहता है, भगवान उसे मोक्ष देकर, उसे मुक्ति देकर स्वयं भी तो मुक्त हो गए भगवान। उससे पीछे छूट गया, मुक्ति दे दी, बात खत्म। किसी को भक्ति देते हैं तो उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है भगवान को। ये भगवान की भी व्यथा है, इसलिए देते नहीं वो।
भक्ति सुलभ नहीं है, भगवान का प्रेम रस सुलभ नहीं। मोक्ष को भी इन भक्तों ने नकार दिया। न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मोक्ष लेकर भक्त क्या करेंगे? मोक्ष तो उनकी सेवा करता है, मुक्ति उनकी दासी है। अरे मुक्ति दासी, रुद्धि सिद्धियों की तो बात ही क्या है भक्तों के लिए। प्रेम की इस महत्ता को हम जाने, उस प्रेम रस की महत्ता को जाने। ये देवों को दुर्लभ है, ये योगियों को दुर्लभ है, ये तपस्वियों को दुर्लभ है। ये उसी को प्राप्त होता है जिसके पास भाव का धन है, और किसी को नहीं मिलता। और इसको पाता है, उसके लिए बाकी सारी बातें अपने आप तुच्छ हो जाती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। न चोर जिसे लूट सकते हैं, न ये ऐसा धन है। हमारी दृष्टि से मेरा भाई ने क्या पाया? जिसे पाकर हम समाधान, हमें लगता है कि हमें मिल गया, ऐसा मेरा भाई को कुछ नहीं मिला। विष का प्याला मिला। विषय तो त्यांचा झाला नारायण नावडे, जन धन माता पिता। संतों का उनका प्राधान्य क्रम ही अलग है। यह रस सबके लिए सुलभ नहीं है। देवों को लगा ये रस हमें प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो सब सोचने लगे। ऐसे तो भगवान नहीं देंगे, तो उन्होंने सोचा चलो खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए यमुना जी के पानी में ये तो उतरेंगे। वो जब यमुना जी के पानी में अपने हस्त प्रक्षालन करेंगे तो कुछ जूठन तो छूटेगी उस पानी में, कुछ अन्न के कण जो हाथ में लगे हैं वो तो यमुना जी में छूटेंगे, उसी को पालेंगे। तो देवताओं ने मत्स्य का रूप धारण कर लिया। देवता मछलियां बने उन कणों के लिए। भगवान तो भगवान है, उनको ये सब पता है। जैसे ही उनके मित्र खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए जाने लगे, भगवान ने कहा ठहरो, आज कोई हाथ नहीं धोएगा। तो क्या करेंगे? भगवान ने कहा पोंछ लो अपने कपड़ों से। कोई शास्त्र थोड़ी है कि हाथ धोना ही चाहिए। ये भगवान की लीला है, ये बालक है सभी। ये सारे विधि निषेध से परे है, लीला सारे विधि निषेधों से परे है। हम ये ध्यान में रखें। आगे हम रास क्रीड़ा भी सुनेंगे, भगवान की और भी लीलाएं सुनेंगे। ये विधि निषेधों से परे लीला है। वहां तक पहुंचने की योग्यता आए इसलिए सारे विधि निषेध है। यह अर्थ नहीं है कि विधि निषेधों से परे ये सारी लीला है तो अभी से हम सारे विधि निषेध छोड़ दें, ये बात नहीं है। हमें वहां पहुंचना है, उसके लिए धर्म का आचरण है, उसके लिए पूजा पाठ है, उसके लिए सारे नियम है। तो उस अवस्था में पहुंचने को तो नियम को छूटना ही है। नियमों का आचरण कब तक होता है? जब तक देह का भान होता है तब तक नियम होते हैं।
भगवान ने कहा हाथ अपने वस्त्रों से पोंछ लोगे, आज कोई हाथ नहीं धोए। स्वर्ग के इन्हें भोग भी चाहिए और ये प्रसाद भी चाहिए, ये नहीं होगा। मुझे संसार भी चाहिए और मुझे भगवान भी चाहिए, ये नहीं होगा। दोनों में से एक ही मिलेगा। अंधकार भी चाहिए और सूरज भगवान का प्रकाश, ये दोनों एक साथ कैसे मिलेंगे? एक तो संसार मिलेगा या तो भगवान मिलेंगे। हमें तो भगवान भी चाहिए और संसार के लिए चाहिए। बोलो, भगवान को ही हमने साधन बना दिया, संसार को साध्य बना दिया। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, देवताओं के लिए भी भगवान का यह प्रसाद, यह लीला प्रसाद सुलभ नहीं है। और स्वयं भगवान तो, हमारी बात हुई थी, भगवान महादेव जी तो वैसे भी दयालु है। भगवान श्री कृष्ण तो इतने परख परख के कृपा करते हैं, सुलभ नहीं है उनकी कृपा, बहुत परखते हैं। देवर्षि नारद जी से उन्होंने वही बात की उनके पहले जन्म में। अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिना। दुर्लभ है, दुर्लभ। इस प्रकार भगवान को क्रीड़ा करते हुए, उन गोप बालकों के साथ वार्तालाप करते हुए, कहीं झगड़ते हुए, कहीं उनकी गालियां भी सुनते हुए, कहीं खेलते हुए, कूदते हुए, गिरते हुए, जब ब्रह्मा जी ने देखा, जब ब्रह्मा जी सब देख रहे थे, उन्होंने सोचा ये, अब देखिए, आरंभ में भगवान ने जब अवतार लिया था, वो अवतार लेने वाले हैं इसकी घोषणा किसने की थी? ये ब्रह्मा जी ने की थी। संभवन्तु सरस्त्रिया, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवत, ये उन्हीं की घोषणा है, भगवान अवतार लेने वाले। अब वे ही ब्रह्मा जी जब देखते ये सारी लीलाएं भ्रमित हो गए, ये तो मनुष्य है कोई, उन्हें लगा। अरे राम जी के अवतार में भी एक प्रसंग आता है, वैसे स्मरण होता है तो बता देता हूं। भगवान रामचंद्र हाँ सीते करते हुए जो वन में भ्रमण कर रहे थे, रो रहे थे, सीता को पुकार रहे थे, कभी मूर्छित हो जाते, कभी फिर से जागरूक होते, फिर से सीता माता को पुकारते रहते। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। भगवान श्री रामचंद्र को इस अवस्था में देखकर भी भगवान महादेव ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावना। तो सच्चिदानंद है प्रभु, आपकी जय जयकार हो। माता पार्वती जी साथ में थी, उन्होंने देखा सच्चिदानंद। अगर ये सत्य है तो इस असत्य संसार के जो ये सभी सगे संबंधी उनके लिए रो रहे हैं। अगर ये चित्त है तो इन जड़ सृष्टि के ये जो भोग है उनके लिए ये क्यों इतने पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं? और आनंद तो कहीं इनमें दिखता ही नहीं। तो न सत है, न चित्त है, न आनंद है, इकाई के सच्चिदानंद है। भगवान महादेव जी को ये बात समझ में आ गई। इनके मन में कोई आशंका है। अब उनकी आशंका का निवारण कुछ समझा कर तो होना तो कठिन ही था। भगवान महादेव जी ने सोचा, उन्होंने पूछा, आपको क्या लग रहा है? पार्वती माता ने कहा, ये सच्चिदानंद आपने इनको कहा, मुझे तो नहीं लगता। भगवान महादेव जी ने कहा, चलो तुम ही परीक्षा कर लो अपनी पद्धति से, जो भी होगी तुम्हारी। तो पार्वती माता ने तब सीता मैया का रूप धारण कर लिया और वो राम जी के सम्मुख आ गई। जैसे ही उनको देखा, भगवान श्री रामचंद्र ने उन्हें प्रणाम किया, कहा, कैलाश पर हमारे प्रभु को अकेला छोड़कर यहां कहां आ गया मां? बहुत सुंदर स्तोत्र इस पूरे प्रकरण पर। हमारे नांदेड़ के पास जो माहूर है, जहां रेणुका माता का स्थान है, उनके अत्यंत प्रिय भक्त, उनका जिन्हें साक्षात्कार भी प्राप्त हुआ, विष्णुदास उनका नाम रहा।
उन्होंने लिखा इस प्रसंग पर पूरा, माझा हा प्रणिपात आई तुळजाबाई तुकाई तुला। आप यहाँ किस लिए आई? भगवान रामचंद्र माता पार्वती से कहते हैं, और वो जो माता जी वहां आई वहीं पर सुप्रतिष्ठित हो गई, जो तुलजा भवानी के नाम से प्रसिद्ध हुई तुळजापुर में, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का कुलदैव था। हमारा भी वही कुलदैव है। पार्वती माता को भी ये पता नहीं चला है भगवान की लीला के विषय में। भगवान तो नटवर वपु, उनके जैसा अभिनय कौन करेगा? ये पूरा दृश्य जैसे ही ब्रह्मा जी देख रहे थे, उनके मन में भी आशंका हुई, ये वास्तव में कौन है? ब्रह्मा जी ने सोचा चलो परीक्षा कर लेते हैं, और उन्होंने उनकी जो गोमाता है और जो वत्सों के साथ कहीं दूर चलते हुए चली गई थी, ब्रह्मा जी ने उन सबका अपहरण कर लिया और अपने लोक में ले गए। कहीं कोई गोमाता दिख नहीं रही है, ये बात सबके ध्यान में आई। भगवान ने कहा मैं देख कर आता हूं। भगवान जैसे ही वहां से दूर चले गए, सारे गोप बालकों का भी ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया। अब सारी गोमाताएं उनके बच्चों के साथ और गोप बालकों के साथ ब्रह्मा जी के पास थी, ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में उनके। भगवान ने वहां जाकर देखा ना गोमाताएं हैं, फिर से आकर देखा तो न कोई बालक है। उन्हें पता चला ये किसका काम है। भगवान ने सोचा ठीक है चलो। ब्रह्मा जी ने ये काम किया, वहां सबको छुपाया और देखने के लिए आए यहां क्या होता है, देखते ये क्या करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है उनके यहाँ की कालगणना अलग है, यहाँ की कालगणना अलग है। एक निमिष भी नहीं हुआ था जैसे ब्रह्मा जी लौट कर आए, लेकिन यहां पृथ्वीलोक पर पूरा 1 वर्ष बीत चुका था। और ब्रह्मा जी ने जब देखा तो क्या देखा? वैसे की वैसे सब गौएं चल रही है, वैसे की वैसे सब गोप बालक क्रीड़ा कर रहे हैं, उसी प्रकार पूरा वह प्रसंग चल रहा है, भोजन चल रहा है वन में। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, सारे गोप बालक वहां खेल रहे हैं। और ब्रह्मा जी को चारों से खुजलाने लगे अपने, एक सर थोड़ी उनका। फिर से सत्यलोक में देखा, वहां तो वो वैसे ही है। यहां आके देखा तो यहां भी वही है। दिव्य दृष्टि से जैसे ही उन्होंने देखा, यावत् वत्सपवत्स काल्पकवपुर यावत् करान्ध्यादिकम् यावद् यष्टि विषाण वेणुदलशिग यावद् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बहु। अरे जितने भी वत्स हैं सब कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। जितनी गोमाताएं थी, गोमाताओं के आभूषण थे, गोमाताओं के सिंग थे, उनके गले के घुंघरू थे, सभी कृष्ण है। सभी गोप बालक कृष्ण, उनके हाथ की जो लकड़ियां थी वो भी कृष्ण, जो उनके वस्त्र थे वो भी कृष्ण। कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे। सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्व। ब्रह्मा जी के ध्यान में नहीं आ रहा था ये मैं क्या देख रहा हूं। एक बात उनके ध्यान में आ गई, गलती हो गई, भगवान को पहचान ले। सारी गौओं को, उनके बच्चों को, गोप बालकों को उन्होंने लौटा तो दिया। एकांत में भगवान के सम्मुख आए, अपने चारों मस्तकों को उनके चरणों पर रख दिया। दिव्य स्तवन करते हैं, क्षमापन करते हैं। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय
कुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी का ये वैसे बड़ा सुंदर भी है स्तवन, दीर्घ भी है। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर् ये प्रायशोजितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनस्त्वदर्पितेहा निजकर्मलब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेधिरेञ्जोच्युत ते गतिं परम्। आपकी कृपा चाहता हूं भगवान, अपराध हुआ मुझसे, कहा मैं आपकी इस सृष्टि के कार्य में नियुक्त आपका एक सेवक, और कहा आप मेरे और इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। वाहन्तमो महदहं खचराग्निवार्भूर् संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः के दृग्विधा विगणिताण्डपराणुचर्या वाताध्वरोम विवरस्य च ते महित्वम्। लेकिन प्रभु ब्रह्मा जी कहते हैं, जो बालक माता के उदर में होता है वह अपने पद का प्रहार भीतर से करता है। तो माता को वैसे कोई पांव मारे तो हमें अच्छा थोड़ी लगता है, गुस्सा आता है। लेकिन माता को जो बालक भीतर से पांव से ताड़न करता है ना, तो माता को सुख मिलता है, उसे बुरा नहीं लगता। यही उदाहरण ब्रह्मा जी दे रहे हैं। उत्क्षेपणंगर भगतस्य पादयोः किंकल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितं तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंत। प्रभु, हम तो आपके जिस प्रकार माता के उदर में वो शिशु होता है, आपके लिए हम भी वैसे ही हैं। माता जिस प्रकार अपने शिशु का कोई अपराध नहीं मानती, आप हमारा अपराध मत मानिए। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः। यही उदाहरण बहुत बड़े जो दत्त भक्त रहे, जिन्होंने साक्षात इनको दत्त स्वरूप ही माना गया, वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज अपने दत्त भाव सुधारस नामक स्तोत्र में इसी उदाहरण का प्रयोग करते हैं। रंकमंकगतं दीनं ताडयन्तं पदेन च माता त्यजति किं बालं प्रत्युताश्वासयत्य। वे भगवान दत्तात्रेय से कहते हैं, प्रभु रंकमंकगतं दीनं, माता जब अपने बालक को गोदी में लेती है, अपने पैरों से वो जो धारण करता है, माता को रोष नहीं आता। उसे ये पता है कि उसे भूख लगी हुई है, वो उसे शांत करती है। प्रत्युताश्वासयत्य हो तादृशं माम कल्पञ्चेन्नाश्वासयसि भो प्रभो अहहाबत दीनस्य त्वां विना मम का गति। आप ही ने हमें हमारी अज्ञानवशी की गई बाल लीलाओं को ही अपराध मानकर आप ही हमें छोड़ दोगे, कौन हमारा त्राता होगा। सुंदर प्रार्थना है। तथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। और कहते हैं, धन्य है ये सभी गोप गोपियां, ये गोप बालक, ये धेनुएं। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम यन्मित्रं परमानंदं पूर्णं ब्रह्म सनातन। धन्य है भाग्य इन गोपों, जिनके मित्र साक्षात परमानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है।
तेषां तु भाग्य महिमाच्युततावदास्ताम् एकादशैव हि वयं बत भूरिभागाः एतद्धृषीकचषकैरसकृत् पिबामः शर्वादयो घृयुदज मध्वमृतासवन्। आपका ये लीला चरित्र तो ऋषि का चषकई, इतना सुंदर शब्द है। अपने इंद्रियों के प्यालों से हम आपका चरित्र पिए, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यम् यद गोकुलेऽपि कतमांघ्रिरजोऽभिषेक। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, प्रभु आपके इस लीला स्थली में, इस व्रज में किसी छोटे से वृक्ष का ही जन्म मुझे मिल जाए। तद भूरि भाग्य में जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुलेऽपि कतमांघ्रिरजो। कहीं से आपकी चरण धूलि आकर मुझे स्पर्श करेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। यज्जीवितन्तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजश्रुतिमृग्यमे तावद्रागादयस्तेनास्तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत् कृष्ण न तेज। भगवान, ये राग द्वेष आदि सभी दोष, सभी काम क्रोध आदि विकार तब तक ही किसी भी मनुष्य के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, यावत कृष्ण न तेजनः, जब तक उसका अंगीकार आप नहीं कर लेते तब तक ये गृह कारागृह की तरह लगता है, बंधनकारक लगता है। जब तक आपकी भक्ति का उदय किसी के हृदय में नहीं होता। जिसके हृदय में आपकी भक्ति का उदय हो गया, उसके लिए तो चाहे घर में है चाहे कहीं है, वो तो आनंद मग्न है। इन विषयों से अब उसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तुकाराम महाराज ने कहा, तुकार म्हणे देह भरिरा विठ्ठले काम क्रोधे केले घर रीते। काम से कैसे बचे, क्रोध से कैसे बचे, इसके लिए अनेकों साधक अनेकों प्रकार के प्रयास करते। तुकाराम महाराज कहते, कौन से प्रयास, हमें तो कोई करने की आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? कहते हमारा पूरा देह, पूरा मन, पूरा अस्तित्व उस विठ्ठल से भर गया है। काम क्रोध आए तो कहां आए, उनके लिए कोई जगह रिक्त है ही नहीं। यही वास्तव में काम क्रोध से बचने का। आप किसी बात को मन से निकालने का प्रयास करेंगे तो वो और अधिक जम जाएगी। अभी मैंने मानो आपको अभी कहा, आप किसी भी विषय में सोचिए, बंदर के बारे में मत सोचिए। पहले बंदर ही आपकी आंखों के सामने आ गया। ये माने ऐसा ही है। आप उसको बाध्य करेंगे, किसी वस्तु से हटाने का प्रयास करेंगे, वो उसी को जाकर वो पकड़ लेगा, वही मन में बैठ जाएगा। इसलिए बढ़िया यह है कि भगवान को हम धारण कर ले, अपने आप ये सारी बातें। एक पाठशाला में, कक्षा में गुरुजी ने बालकों से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने एक खाली बोतल रखी, विज्ञान के वो अध्यापक थे, तो पूछा इस बोतल में क्या है। कोई पाठ उन्होंने पढ़ाया था, उसका आकलन कितना हुआ वो देख रहे थे। खाली बोतल थी। सामने के बेंच पर बैठने वाले छात्र ने तुरंत कह दिया, मैं बताता हूं। बोले बोलो, इसमें हवा है। तो गुरुजी ने कहा बढ़िया, उनको वही उत्तर चाहिए, कुछ नहीं है लेकिन हवा है उसमें। अब उन्होंने प्रश्न पूछा, चलो दूसरा प्रश्न, इस बोतल में से हवा को निकाल के दिखाओ। अब ऐसे अटपटे सवाल होते हैं ना, उनके जवाब सामने वाले विद्यार्थी नहीं दे सकते, ये पीछे वाले विद्यार्थियों के लिए उनकी यही बातें चलती रहती है। पीछे बैठने वाले छात्र ने हाथ खड़ा किया, डरते डरते, कभी हाथ खड़ा नहीं करता था, पहली बार अवसर मिला उसे, तो हाथ उसने खड़ा किया। अध्यापक जी ने कहा हाँ आओ, बढ़िया। आते हुए वो अपनी पानी की बोतल लेकर आया। उसने अपनी पानी की बोतल से उस खाली बोतल में पानी भर दिया। तो उसने कहा हवा निकल गई।
बाकी सारे छात्र सोच रहे थे इसमें से हवा निकाले कैसे, इसमें से हवा निकाले कैसे, उसने पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो हवा तो बाहर ही आ गई उससे पहले। तुका म्हणे देह भरिला विठ्ठले काम क्रोधे केले भर, विठ्ठल को अपने मन में भर लो, ये काम क्रोध रहेंगे कहाँ, इनके लिए तो स्थान ही नहीं रहने वाला। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। जो सकारात्मक बात है, मन से आप ये कहिए कि ये करना है तो वो करेगा, नहीं करना है तो वो अवश्य करेगा। वो तो करना ही जानता है, नहीं करना जानता ही नहीं। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभु। आगे ब्रह्मा जी अंत में कहते हैं, जानंत एव जानन्तु किम बहु क्या न मे प्रभु। अरे जो जानते हैं आपको जाने, मैं तो केवल इतना जानता हूं, मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचर अनुजानी ही माम कृष्ण। मैं तो आपका दास हूं, मैं इतना ही जानता हूं, आपका सेवक हूं। श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जोशदायि क्ष्मा निर्जर द्विज पशु दधिवृद्धिकारी उद्धर्म शार्वर हर क्षितिराक्षसद्रु गा कल्पमार्क मरहन भगवन नमस्ते। इस प्रकार दिव्य स्तवन, दीर्घ स्तवन ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया। अब भगवान कोई रुष्ट थोड़ी थे उनके, उन्हें भगवान ने आज्ञा दी, ब्रह्मा जी अपने लोग चले गए। और अब ये सारे जो गोप बालक है भगवान के साथ, ये अपने अपने घर गए। अब घर में किसी को ये पता नहीं है, सब तो यही मान रहे थे, जो भी बालक आया उसी को अपना ही बालक मान रहे थे। और 1 वर्ष बाद अब इन बालकों ने अगासुर की वो बात घर में बताई। लेकिन राजन, भगवान श्री कृष्ण जब उनके बालक बने थे ना, तो इन सारे गोपियों के मन में और गोपों के मन में अपने बालकों के प्रति कुछ विशेष ही प्रेम उमड़ रहा था। उन्हें भी पता नहीं था ये ऐसे क्यों हो रहा है। परीक्षित ने पूछा, भगवान ये कैसे हुआ? ब्रह्मन परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवे। और सुखदेव जी महाराज कहते, कन्हैया से सभी प्रेम करते, इतना प्रेम करते, अपने बालक से भी जितना नहीं करते उतना करते। तो परीक्षित ने पूछा, अरे ये कैसे संभव है? माना भगवान श्री कृष्ण सुंदर भी होंगे, आकर्षक भी होंगे, सब अपना बालक होता है, जैसा भी हो। अत्यधिक प्रेम से हो, अत्यधिक लगाव तो उसी से होता है। ये कैसे हुआ? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सुनो, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि। यह सिद्धांत है। सभी का वास्तव में जो लगाव है, जो प्रेम है, सबसे अधिक वो केवल अपनी आत्मा से ही होता है। अन्य बाकी सबसे जो लगाव होता है वो उनके लिए नहीं होता, वो अपने लिए होता है। याज्ञवल्क्य महाराज और मैत्रेयी में जो दिव्य संवाद हुआ, उसमें यही उपदेश इन्हीं शब्दों में उन्होंने मैत्रेयी को किया। नवा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियः भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियः भवति। नवा अरे लोकस्य कामाय लोकः प्रियः भवत्यात्मनस्तु कामाय लोकः प्रियः भवति। पूरी लिस्ट उन्होंने बताई। अंत में कहा, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। सबके लिए सब अच्छे नहीं लगते, अपने लिए सब अच्छे लगते हैं। सबको आत्मा ही प्रिय है। अपना देह भी हमें इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि उसने अपनी आत्मा को धारण किया हुआ है। तद राजेंद्र यथा स्नेहः स्वस्वगात्मनि देहिना न तथा ममतालंबी पुत्र वित्त गृहादिषु। जो स्नेह आत्मा के विषय में हमें है, वास्तव में वो बाकी किसी विषय में नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण तो सबके अंतस्थ है, सबके आत्मा ही है।
इसीलिए अपने बालकों से अधिक, अपने स्वयं से अधिक, अपने घर से अधिक सबको भगवान श्री कृष्ण प्रिय लगते हैं, क्योंकि वे सबके आत्मा है। देहात्मवादिनां पुंसाम अपि राजन्य सत्तम यथा देह प्रियतमः तथा न ह्यनुत्ते ये चतम। और सुलभ करके ये बात बताते हैं सुखदेव जी। कहते राजन, जो भगवान अध्यात्म आदि बातों को नहीं मानता, अपने देह को तो मानता है, अपने देह के लिए तो सब कुछ करता है, उसके भी विषय में देखो, अपने देह से अधिक उसे लगाव अन्य किसी वस्तु में नहीं होता। ये तो जो अपने को देह मानता है उसके भी बारे में सत्य है। तस्मात् प्रियतमस्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां तदर्थमेव सकलं जगदेतच्चराचरं कृष्णमेनमवेहित्वम् आत्मानमखिलात्मनाम्। सब जिसके लिए प्रिय लगते हैं वह वास्तव में कृष्ण है। तत्वतः हम इस बात को जब जानेंगे तब जानेंगे, लेकिन स्वाभाविक प्रवृत्ति को हम कैसे रोकेंगे? आत्मा से प्रेम होना, अपने आप से प्रेम होना, यही सबकी प्रवृत्ति है। गलती केवल इतनी हो रही है कि हम अपने आप को देह मानते हैं। इतनी सी बात है, इतनी से नहीं होने पर भी वो बहुत अधिक है, लेकिन बात तो इतनी सी है। प्रेम तो हम अपने आप से ही करते हैं, बस अपने आप का हमें परिचय नहीं है। अपने आप में हम वास्तव में परमात्मा से ही एक रूप है। ये जब कोई जीव जान लेता है तो ये बाकी की ममता, बाकी की आसक्ति छूटनी है उसकी, क्योंकि ये तो आरोपित है, स्वाभाविक थोड़ी है। जो स्वाभाविक बात है वही बनी रहती है। जो बाहर से आई है, किसी कारण से आई है, भ्रम के कारण आई है या अन्य किसी, ये भ्रम के कारण हमें बाहर आसक्ति हमारी होती है। सत्य को जान लिया, भ्रम समाप्त। किसी ने स्वप्न में कुछ देख लिया, कोई विघ्न देख लिया, अरे शेर देख लिया किसने स्वप्न में, अब उसे कैसे बचाएंगे आप? बंदूक लेकर आएंगे कि क्या क्या लेकर, कैसे बचाएंगे उसको जगाइए। नींद से जैसे ही वो जगा, शेर तो गायब हो गया, बन गायब हो गया, तो जग गया। स्वप्न के शेर से जिस प्रकार किसी को बचाना हो तो उसे जगाना होता है, संसार के दुख भी वैसे ही है। उनका निवारण बाहर किसी साधन से नहीं होगा। किसी साधन से संसार के दुखों का निवारण हो ही नहीं सकता। जितना करोगे उसका निवारण कहीं अलग से दूसरा कोई दुख निर्माण होगा, क्योंकि स्वप्न में दिखने वाले शेर की तरह बातें हैं सभी। सारे के सारे संसार के दुखों का निवारण करने का तो एकमात्र उपाय यही है कि आप अपने भीतर, अपनी आत्मा में जग जाओ। जो वास्तव में आप है उसे जान लो, सारे दुख समाप्त। फिल्मों के पर्दों पर हम आग देखते हैं, पानी देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं, वो सत्य थोड़ी होता है। न पर्दा वो उससे जलता है न भीगता है। यही बात तो गीता में भगवान ने कही है, आत्मा न जलती है न भीगती है, क्योंकि वो सत्ता ही नहीं है उसमें। जिसने सत्य को जान लिया, और सत्य भगवान स्वयं है। अब गोप बालकों को, इन गोपों को ये पता भले है या नहीं है कि भगवान पर ब्रह्म है या कौन है, वो है तो है। इसीलिए राजन, उनको अत्यधिक प्रेम भगवान से है, और वास्तव में हमारा प्रेम तो वास्तव में ईश्वर से ही किया जाता है। ये तो वस्तु स्थिति। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रेम योग नाम की पुस्तक है उनके जो व्याख्यान हुए, उसमें उन्होंने ये बात सटीक ढंग से कही। वे कहते हैं प्रेम, प्रेम हम जिसे कहते हैं, इस प्रेम शब्द का भी बहुत अवमूल्यन हो गया। प्रेम, प्यार, केवल स्त्री और पुरुष में, हीरो और हीरोइन में जो होता है, लड़का और लड़की, उसी तक ये शब्द सीमित हो गया, प्रदूषित हो गया। स्वामी जी कहते हैं वास्तव में प्रेम की संकल्पना है, ईश्वर के सिवा अन्य किसी से हम प्रेम कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। जो हमें प्रेम का आभास होता है, हमें पता हो चाहे न हो, कहीं न कहीं उसमें वासना का भी सहभाग होता है।
कहीं ना कहीं कोई आवश्यकता भी होती है। किसी से हम प्रेम करते हैं तो उसके भीतर भी जो आत्म तत्व है वास्तव में उससे प्रेम है, इसको जानना चाहिए। भगवान ने जो कहा, ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति, कबीर महाराज ने कहा, मनसहितानि भूतानि, स्मरण कीजिए, प्रणमे बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान। क्योंकि आप ऐसा कहने पर हमें लग सकता है तो किसी से प्रेम करना ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे प्रेम, संतों को सबसे प्रेमी तो लगता है, कौन उन्हें पराया लगता है? अपने आप से हमें प्रेम हम कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार के किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी पशु से, पक्षी से हमें प्रेम नहीं करना। प्रेम तो सबसे करना है। उसका अधिष्ठान क्या है? जो ये बाहर का आकार दिख रहा है उससे नहीं करना है। वो ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान, जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत, हा भक्ति योग निश्चित दान माझा। यही भक्ति योग का सार है। सबसे प्रेम करो, उनमें भगवान को देख कर, मिलूं सभी से तुझे निहार, प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। केंद्र भगवान हो, यही भक्ति है। हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं ठाकुर के और प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं। उनकी प्रदक्षिणा भी कहते हैं, परिक्रमा भी कहते हैं। इसका तात्पर्य यही है। अनेकों योनियों में हम भटकते रहे, चाहे इस जन्म में भी अनेकों तरह के कार्य हम भले करते रहे, सबके लिए जीते रहे, सबसे प्रेम भी करते रहे, ये सारी बातें, ये परिक्रमा की बातें हैं। केंद्र में भगवान हो बस। What to do for that? उसके लिए हमें केवल अपनी भूमिका को बदलना होगा। अब सीधी सी बात है, मैं जिस घर में रहता हूं, मेरा घर नहीं कहना, ये भगवान का घर है। मैं जो भी अन्न सेवन कर रहा हूं, हमारी परंपरा ने यही तो कहा, ये उनका प्रसाद है। भावना बदल गई तो उसका परिणाम बदल गया, जीवन बदल गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता में भगवान को देखना, पिता में भगवान को देखना। सारे संबंधों में जब केवल एक भगवान ही व्याप्त दिखाई देंगे तो जो भी हम काम करेंगे तो भक्ति हो जाएगी। तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमान। अरे काम किसी संत ने नहीं छोड़ा, संसार किसी संत ने नहीं छोड़ा। वे घर में रहे, परिवार में रहे और भक्ति भी करते रहे। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने आनंद देखा ही नहीं इन सब बातों को। ये सब उनका है, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। अर्जुन से भगवान ने यही तो कहा। अरे अर्जुन के मन में जो मोह निर्माण हुआ उसका कारण मूल में यही तो था। मैंने धनुष लिया है, मैं इन्हें मारूंगा, मुझे पाप लगेगा। भगवान ने कहा तुम कौन होते हो? करता मैं हूं कहोगे तो फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। करता तो आप है प्रभु, आप जैसा कहोगे। अंत में अर्जुन धन्य तब हुआ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। भगवान के अधीन होना, और जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे संबंध है, उनमें भगवान को जोड़ना, भगवान को देखना। हमने भगवान को अलग निकाल के रख दिया। भगवान घर के किसी कोने में है और बाकी सारे काम करते हैं। भगवान को कोई उपकार थोड़ी करते हैं भगवान पर, उनकी पूजा करके। उन्हें उसकी आवश्यकता थोड़ी है। वास्तव में ये सब भगवान का ही है। इस भावना के साथ
सारे साधनों में भगवान को देखते हुए। अरे जो ध्यान का श्लोक मुझे लगता है पहले दिन हमने वो बोला था, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम्। भगवान आचार्य ने श्लोक में पूरे भक्ति तत्व का सार रख दिया। प्रभु वे भगवान महादेव से कहते आप आत्मा है, गिरिजामति बुद्धि पार्वती है, सहचरा आपकी जो सहचर है सभी वे प्राण है, ये शरीर आपका घर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, धर्म से सुसंगत जो भी विषय मुझे सेवन करने होते हैं गृहस्थाश्रम के अंतर्गत, सभी मर्यादाओं के अंतर्गत, वो मेरे इंद्रियों को तृप्त करने के उद्देश्य से मैं नहीं करता हूं, ये आप ही की पूजा है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, ये भाव हो। संचार पदयो प्रदक्षिण, मैं जहां भी संचार करता हूं, काम के लिए ऑफिस जाता हूं, कहीं गार्डन जाता हूं, कहीं चला जाता हूं, मन में भाव यह है मैं प्रदक्षिणा कर रहा हूं, परिक्रमा कर रहा हूं भगवान की। ये भाव का ही खेल है सब, संसार भावमय ही है। आपका भाव क्या है, इससे तय होता है कि आपका भक्त हो कि नहीं हो, ये भाव से ही तय होता है। बाह्य किसी आचार से, बाह्य किसी उपचार से, बाह्य किसी आपके वेश से ये तय होता ही नहीं, ये भाव का खेल है। संचार पदयो प्रदक्षिण मेरे स्तोत्राणि सर्वा गिरो, मेरे मैं जो भी कह रहा हूं ठाकुर की आप ही का स्तोत्र है, आप ही का स्तवन है। यदि कर्म करो तत्त अखिलम शंभो तवाराधन, मेरे द्वारा किए जाने वाले सारे कर्म ये आप ही की अर्चना है, या आपकी मेरे कर्मों के द्वारा मैं भगवान का पूजन करूं। ये भगवान ने गीता में कहा है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। चलो प्रवचन तो लंबा चलता रहेगा, लेकिन ये बड़ी सुंदर बात परीक्षित ने पूछी है। भगवान सबको अपने पुत्रों से भी अधिक प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि वे आत्मस्वरूप है, उसी के लिए सब है, सब प्रिय लगते हैं। वास्तव में परीक्षित की शंका का निवारण शुक्रदेव महाराज ने किया। किसी दिन सारे गोप बालकों ने कन्हैया से कहा हमें भूख लगी है, तो पास में एक ताल वृक्षों का वन है, हम वहां जाकर फल खाना चाहते हैं। लेकिन उस वन में एक धेनुकासुर नाम का गधे के रूप में विचरण करने वाला असुर रहता है, उसकी सेना भी है। भगवान ने कहा चलो देखते हैं। जैसे उस धेनुकासुर ने आक्रमण किया, सतं गृहीत्वा प्रपदोर्भ्रामयित्वैकपाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। भगवान ने बलराम भैया ने उस धेनुकासुर का वध कर दिया। आगे किसी दिन ये सारे बालक जब यमुना जी के किनारे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उनकी गेंद